आप देख रहे हैं इंडार्क। दोस्तों, इंडार्क में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी इस धरती पर कई सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर लोगों का कहना होता है कि भूत प्रेत का साया मौजूद है, लेकिन कई जगहों पर इसका सच कुछ और ही निकलता है। मगर कुछ जगह वाकई श्रापित रूप में पाई जाती हैं। एक ऐसा ही हादसा मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर भूतिया घटनाओं का सिलसिला लगातार चालू रहता है, और एक ऐसा ही स्टेशन हमारे करीब पड़ता है। आज तक उस रेलवे स्टेशन में रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैंने इस स्टेशन पर जाने की काफ़ी बड़ी भूल कर दी, और वो भी रात में। और उसी रात जिसका खौफ मेरे अंदर काफ़ी भयानक रूप से भरा हुआ है कि मैं इस रात को कभी भूलने में नाकामयाब रहूँगा। आज इस घटना को घटे कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे दिल में इसका डर वैसे ही बैठा हुआ है जैसे कि पहले था। हमारे गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन का नाम है लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन आज भी श्रापित माना जाता है कि आज भी इस स्टेशन पर आत्माओं का वास है। खैर, ये स्टेशन आज तो बंद ही हो चुका है, लेकिन इस घटना से पहले मुझे भी लोगों की इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जैसे मैं इन सभी घटनाओं को एक अंधविश्वास के नजरिए से देखता था, लेकिन जैसे ही यह घटना मेरे साथ घटी कि सारी सच्चाई और सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने मौजूद था। यह घटना मेरे साथ साल 2015 में घटी थी। उस वक्त मेरे पास कोई बाइक नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए शहर में रहता था। मगर ऐसा नहीं था कि हमारे घर पर कोई बाइक नहीं थी। मेरे भाई के पास एक बाइक मौजूद थी जो कि इधर उधर के काम में हमें काम आती थी। अक्टूबर का महीना चल रहा था, चारों ओर सर्दियों का मौसम चल रहा था। सुबह सुबह धुंध अपना डेरा कुछ इस प्रकार से जमा लेती मानो उसी का वहाँ पर राज हो। मेरा नाम दिनेश है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और उस वक्त मैं अपनी सेकेंड ईयर की एग्जाम के लिए शहर में तैयारी कर रहा था। मेरा भाई जिसका नाम अंकित है, उसके पास वो बाइक मौजूद थी जिसे वह घर के काम में यूज करता था, और शायद उस दिन अंकित सही समय पर मेरे पास ना पहुंचता तो मैं आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। ये घटना आज से 6 साल पहले की है, यानी कि तकरीबन 2015 की, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में था। जब कभी कभी मैं अपने गांव आता या फिर जाता तो मुझे बाजार जाने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती, और मैं वैसे भी लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन यानी कि शहर के लिए लक्ष्मणगढ़ से ही रवाना होता। लेकिन एक दिन वह स्टेशन जिस पर रात में जाना मुझ पर काफ़ी भारी पड़ गया। अक्टूबर के उस महीने में मुझे पता चला कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आज मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी अर्जेंट था। दरअसल आज पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, इसलिए मुझे घर जाकर उनका ख्याल रखना था। वैसे तो वो अस्पताल में थे, मगर मुझे घर से अस्पताल की दूरी भी तय करनी थी, इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त शहर से घर के लिए निकलना था। लेकिन ट्रेन का भी कोई अता पता नहीं था, वह कभी भी आ सकती थी। तो मैं बाजार के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने वहीं से टिकट कटवा ली। टिकट कटवाने के बाद मुझे पता चला कि ट्रेन शाम के लगभग 8 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो मैं वहीं स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। मेरे सर में काफ़ी परेशानी थी क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन था कि आखिर पापा को
अचानक से क्या हो गया, यही सोचते हुए मैं स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया और फिर उसी के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर कब रात के 8 बज चुके थे। दरअसल अभी ट्रेन ने अपना हॉर्न दे दिया, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर स्टेशन के लिए वहां से निकल पड़ा। मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर यात्री ट्रेन पकड़कर ट्रेन में बैठने वाले थे, तो मैं भी ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर ट्रेन सभी के सामने आकर रुकी। सभी यात्री जाकर ट्रेन में बैठ गए और मैं भी ट्रेन में जाकर बैठ गया। लेकिन मेरे सर में एक चिंता जो मुझे लगातार परेशान कर रही थी कि अचानक पापा को क्या हुआ। मैं इसी के बारे में सोच रहा था। तभी ट्रेन में एक आदमी मेरे करीब आया और बोला, भाई साहब आप कुछ ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उस आदमी से कहा, वो क्या ना कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मुझे थोड़ा टेंशन है। मगर उस आदमी ने मुझे पूछा, आप कौन से रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हैं? तो जैसे ही मैंने लक्ष्मणगढ़ स्टेशन का नाम लिया कि वह आदमी एकदम से हिचकिचाते हुए बोला, भाई साहब वो स्टेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस स्टेशन पर आत्माओं का वास है, वहाँ पर बुरी शक्तियाँ राज करती हैं। लेकिन मुझे उस आदमी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उस आदमी ने मुझे कहा, आप उस रेलवे स्टेशन पर न उतर कर कहीं और उतर जाइए, क्योंकि वह स्टेशन आपकी जान भी ले सकता है। अब मुझे उस आदमी पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि पापा की तबीयत वहाँ पर ख़राब थी और ऊपर से ये मेरी जान लेने पर तुला था। मैंने उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना किसी मतलब के वहाँ पर कोई झगड़ा मौजूद हो। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप चिंता मत करो, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर वह आदमी चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा यह लग रहा था कि हो सकता है उस रेलवे स्टेशन पर कोई गड़बड़ हो। मगर मैंने इस चीज़ों को लोगों का वहम और अंधविश्वास समझते हुए चुपचाप सीट पर बैठा रहा। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जब मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर मेरा छोटा भाई था, जो मुझे काफ़ी बड़ी खुशखबरी देने के लिए फ़ोन पर आया था। दरअसल उसने बताया कि पापा की तबीयत काफ़ी हद तक सुधर गई है। मुझे ये बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठकर आराम से सोने लगा। मेरी सारी टेंशन एकदम से मानो एक हवा के झोंके की तरह उड़ चुकी थी। लेकिन असली टेंशन और असली डर तो अभी बाकी था, जब उस रेलवे स्टेशन पर मेरा सामना एक भयानक और सबसे खतरनाक बुरी शक्ति से होने वाला था। रात के लगभग 11:30 बजे लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं अपना सारा सामान लेकर नीचे उतर गया। मेरे अलावा उस स्टेशन पर चारों तरफ कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। उस जगह पर सिर्फ एक लाइट जल रही थी, वह भी स्टेशन से काफ़ी दूर थी। वह भयानक स्टेशन एक अलग ही सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस स्टेशन पर कोई आता जाता ना हो और वो कई सालों से बंद पड़ा हो। लेकिन मुझे इस चीज़ से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था। मैं वहीं स्टेशन से घर की तरफ रवाना होने लगा। मैंने अपने भाई को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि वह मुझे स्टेशन पर मिल जाए। मैंने एक बार फिर उसे रेलवे स्टेशन से फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन कर दिया। उसने मुझे कहा कि हाँ बस मैं रास्ते में हूँ, अभी पहुँचता हूँ। मैं स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगा ताकि मैं बैठा बैठा बोर ना हो जाऊं। अभी मैं घूम ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, वो आवाज़ जिसने मेरा नाम पुकारा हो। मैं इधर उधर देखने लगा मगर वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आया। फिर ये आवाज़ किसकी थी जिसने मेरा नाम पुकारा हो? मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। वह हाथ काफ़ी ठंडा था। तो मैं पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें
फटी की फटी रह गई। दरअसल इस बार मैंने देखा कि एक औरत मेरे पीछे की तरफ खड़ी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। फिर वो औरत अचानक से वहाँ कैसे प्रकट हो गई, ये सब बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं उस औरत से बोला, आप कौन हैं और इतनी रात पर यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। उसने मुझे अपने पीछे चलने का इशारा किया। मुझे लगा कि शायद उसके घर वाले किसी मुसीबत में हैं, लेकिन फिर जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर ये साफ साफ पता चल चुका था कि यह औरत कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति है। दरअसल मेरी नज़र उसके हाथ और पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मुझे लगा कि अब मेरा मरना बिल्कुल तय है। दरअसल उसके हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, साथ ही उसके पैर भी उल्टे थे। आज मुझे ये समझ आ चुका था कि सभी लोगों की बातें बिल्कुल गलत नहीं थी। फिर मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा, लेकिन तभी वह औरत एकदम से पीछे की तरफ पलटी। अब उसका घूंघट चेहरे से हट चुका था। इस बार मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा ऊपर से काफी कटा फटा था। उसके चेहरे में एक अलग ही बदबू आ रही थी। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसकी भयानक तिरछी नज़र मेरे डर को 2 गुना बढ़ा रही थी। एक तो ऊपर से उस स्टेशन का सन्नाटा और उसके बाद यह डरावनी और भयानक रात। उस रात इन सब चीज़ों को देखकर किसी भी कमज़ोर दिल वाले आदमी की मानो जान ही निकल जाए। मगर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और भागने लगा, लेकिन वह औरत मेरा पीछा इस कदर कर रही थी कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब वह मुझसे आगे निकल जाए और वह मेरे आगे आकर खड़ी हो जाती। अब मैं थक चुका था। अब मुझे लगा कि आज मेरी मौत लगभग तय है। शायद अब वही होने वाला था, मगर मेरी सिर्फ एक उम्मीद की किरण बची थी, और वो यह थी कि अगर मेरा छोटा भाई किसी भी तरह बाइक लेकर यहाँ तक पहुँच जाए तो मेरी जान बच सकती थी। वह औरत मेरे पीछे इस कदर पड़ी थी मानो आज वो मुझे मारकर ही दम लेगी, लेकिन शायद भगवान को ये सब मंजूर नहीं था। मुझे सामने से एक बाइक आती हुई नजर आई, जिसकी हेडलाइट सीधे मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मुझे लगा कि हो न हो यह बाइक मेरे छोटे भाई अंकित की है, तो मैं भागता हुआ जल्दी से उसके पास पहुंच गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह अंकित ही है, तो मैंने अंकित को इशारा किया कि जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर अंकित ने भी बाइक को काफ़ी तेज गति से भगाना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैं और अंकित घर पहुँचे तो डर के मारे मुझे काफ़ी तेज बुखार हो चुका था। फिर मेरे साथ घटी इस पूरी घटना का विवरण मैंने अपने सारे घर वालों को भी बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उस औरत की उस स्टेशन पर मौत हो गई, और उसके बाद उस औरत की आत्मा उसी रेलवे स्टेशन पर घूमती फिरती है। लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं चल पाया कि उस औरत की मौत आखिर किस वजह से उस स्टेशन पर हुई, और आखिर क्यों उसकी आत्मा उस स्टेशन पर भटकती है। इसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद मैंने कभी भी उस स्टेशन पर जाना छोड़ दिया। रात हो या दिन मैं उस स्टेशन पर कभी नहीं जाता। उसकी जगह किसी और स्टेशन से ही सही। खैर, वो स्टेशन तो अब बंद भी हो चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इन डार्क जल्द ही मिलेगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।